ये कहानी वीरान घाटी के बारे में है, जहाँ पर भूत प्रेतों का बसेरा होता है। दिन भर तो ये घाटी शांत दिखती है, लेकिन रात होते ही हर जिंदा चीज इसे छोड़कर चली जाती है। डर और रोमांच से भर पर इस छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर देखे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव मंगल है। ये भूतहा घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरे गांव की कंपनी बंद हो गई थी और जॉब के लिए मुझे दूसरे गांव की कंपनी में जाना पड़ा था। उस नई जॉब पर जाने के लिए मुझे हर रोज एक छोटी सी वीराना घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। वहां से बहुत कम लोग गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से भूत प्रेत की काफी सारी बातें सुन रखी थी। वीरान घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम होने के बाद उसके नजदीक भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी और पहली ही शिफ्ट में भी नंबर लग गया। अब मुझ पर रात के समय में घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। ये बात मैंने सबसे पहले जाकर मेरी पत्नी शिवानी को बताई। उसने बड़े प्यारे स्वरों में कहा, परेशान मत होना मनीषा जी, ये दिन भी बीत जाएंगे। फिर हम दोनों में घर का कुछ कीमती सामान बेचकर मेरे एक दोस्त की पुरानी बाइक खरीद ली। रात को मैं सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैंने घाटी में प्रवेश किया तब वहां मुझे एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था, लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुंचने पर अचानक से मेरे आसपास ठंड बढ़ने लगी और कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा था। जब मैं उसे कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक कुछ वजनदार लग रही थी। हालांकि उस बात पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। बिना रुके और पीछे मुड़े मैं काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाजें आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। दूसरे दिन मुझे घाटी से जिंदा आते जाते देखकर मेरे दोस्त अंकुल और लवकुश में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वह दोनों भी जॉब पर लग गए। संयोगवश उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिली। अब हम तीनों एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे, लेकिन अंकुल और मैं आगे निकल गए क्योंकि लवकुश की गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से वह थोड़ी देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच अंकुल की बाइक बंद पड़ गई थी, इसलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से रूह कांप जाती थी। मैंने लवकुश से पूछा, आज तुम्हारे साथ यह चाचा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दे। लवकुश ने जवाब दिया, कौन से चाचा, मैं तो अकेला आया हूँ। मैंने कहा, फिर तेरे पीछे बाइक पर कौन बैठा है? लवकुश बोला, शिवमंगल, तू क्या मेरी फिरकी ले रहा है? इतना कहकर लवकुश ने अपनी बाइक के हैंडल से एक हाथ हटाकर पीछे घुमाकर देखा और हमारे सामने उसका वह हाथ उसके पीछे बैठे आदमी के शरीर से आर पार चला गया। फिर वह अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वह भूतिया नजारा देखकर अंकुल और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हम दोनों कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। फिर मैं गाड़ी के आगे भागने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी नहीं आगे जा रही थी और नहीं उसमें ब्रेक लग रहा था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, पर चलाने वाला कोई और है। हम लवकुश की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहे थे। विकास ने मुझे कसकर पकड़ के रखा था। हम दोनों डर से कांप रहे थे। लवकुश हमारी बाइक के बराबर बाइक चलाने लगा और हमारी नजर ना चाहते हुए भी उस भूत पर पड़ रही थी। वह अभी भी हमारी तरफ ही देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बस वह देखकर हमारी फट के हाथ में आ चुकी थी। आगे के रास्ते में बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। तभी लवकुश को अचानक से कुछ हुआ और वह स्पीड में कोहरे में घुस गया और बाद में हम भी घुस गए। कोहरा जब खत्म हुआ तब लवकुश की बाइक हमारे आगे ही थी, पर उसके पिछली सीट पर वह भूत नहीं था। वह देखकर हमें जरा सी राहत मिली।
घाटी अब खत्म होने ही वाली थी। जब हमारी बाइक लवकुश के नजदीक पहुंची, तब हम उसे सब कुछ बताने ही वाले थे। उससे पहले ही लवकुश बोला, अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में से ये कौन से चाचा को उठा लाए हो? ट्रिपल सीट बाइक नहीं चलानी चाहिए, मालूम है ना? लवकुश के मुंह से वह बात सुनकर मेरे पीछे बैठे अंकुल ने बाइक की सीट गीली कर दी और डर के मारे मैंने बाइक से बैलेंस खो दिया। इसी वजह से मेरी गाड़ी रोड के पास साइड वाले दलदल में घुस गई। लवकुश ने हमें पास वाली कंपनी के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हम दोनों को काफी चोट लगी थी, लेकिन हाथ पैर और सिर सलामत थे। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम बच गए, पर लवकुश हैरत में जरूर था कि आखिर उस समय हुआ क्या। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपके पास अगर कोई भी कहानी या भूतिया घटना का अनुभव है और आप उसे दुनिया को बताना चाहते हैं, तो उस कहानी को मेरे YouTube चैनल अशोक न्यू ओवरनाइट पर कमेंट कीजिए। आपके नाम से वीडियो बना दी जाएगी। हेलो दोस्तों, यह वीडियो भूत प्रेतों की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।